गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवव्रत। आज जैसे आप सब लोग जानते हैं कि यूबीटीआर का डिप्लोमा फार्मेसी और पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जो 23 ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे। फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, दैट इज़ 291। जैसा नई गाइडलाइन के बिहाफ पर जो बोर्ड ने डिसाइड किया है कि क्वेश्चन पेपर में थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज की गई है, तो उसी के बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा एडवाइस करूंगा कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम को आप कवर करें। क्योंकि जो डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट है, वो पहले जानता था कि 80 मार्क्स का है और उसमें किस तरीके की फॉर्मेटिंग है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। अभी वो स्टूडेंट्स थोड़ा अवेयर नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गाइडलाइन नहीं आई है हर स्टूडेंट्स को कि हर एक स्टूडेंट जानता हो। तो मैं आज आपके साथ लेकर आया हूँ फार्मास्यूटिक्स की गाइडलाइन के साथ में कि वो कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फार्मास्यूटिक्स सेकंड में आपके लिए बेनिफिट देंगे। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो पेपर है ये 2 आवर्स का रहेगा, और इसमें जो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग है जैसे पहले हुआ करती थी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, और उस मल्टीपल चॉइस में 12 में से आउट ऑफ 10 हम लोगों को करना होता है, जिसका मार्क्स 1 नंबर का होता है। तो वहीं सेकंड क्वेश्चन आएगा, उस सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हम लोगों को करने होंगे, और आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, यानी कि 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने होंगे, और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 10 नंबर्स का होगा। दैट मीन्स ये 30 नंबर का सेक्शन रहेगा। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड सेक्शन कहलाएगा। उसमें से भी हम लोगों को 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। तो दैट मीन एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से फर्स्ट सेक्शन 10 नंबर का रहेगा, एंड सेकंड सेक्शन आपका 30 मार्क्स का रहेगा, एंड थर्ड सेक्शन आपका 40 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से ये आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मैं यही फिर एक बार कहूँगा कि स्टूडेंट्स को वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो उनको आते हैं, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर उसको लिख सकते हैं। जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जिस क्वेश्चन के बारे में आता है उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। क्योंकि जिस तरीके की पेंडेमिक कंडीशन चली है उसमें इससे अच्छी फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती कि जिससे कि आप पास हो सकें। ठीक है। तो हर आदमी चाहता है कि इसमें मैं पास हो जाऊं, और हर स्टूडेंट्स, हर बोर्ड्स, सभी लोग ये चाहते हैं कि हम लोग पास हों, और स्टूडेंट के साथ में हमारी साथ की सभी की शुभकामनाएं रहेगी। तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो अ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूँगा। क्योंकि हमारा एक जो चैनल है वो बेसिकली इसीलिए बना है कि उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स दिया जाए, कि उनको किस तरीके से फार्मेसी डिपार्टमेंट या फार्मेसी जो फील्ड है उसको हम कैसे ग्रोथ कर सकें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए रेडी किए हैं कि जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साथ में से अगर 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो आपको मैक्सिमम जो कंटेंट है वो आपको देना पड़ेगा। पूरा जो टॉपिक है, जो एक पूरा यूनिट है, वो डेफिनेटली आपको उसी तरीके से पढ़नी पड़ेगी। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ फर्स्ट। जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ इनकम्पेटेबिलिटी एंड टाइप ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी। तो जैसा आप जानते हैं कि इनकम्पेटेबिलिटी या इनकम्पेटेबल टाइप ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी क्या है, तो फिजिकल, केमिकल एंड थेरेपेटिकल इनकम्पेटेबिलिटी होती है। फिजिकल, केमिकल एंड थेरेपेटिकल इनकम्पेटेबिलिटी। आपको एग्ज़ाम में चाहे वो इनकम्पेटेबिलिटी की आपको डेफिनेशन आए या आपको उसका टाइप लिखने के लिए आए, अगर क्वेश्चन का मार्क्स 20 है या 10 है, तब भी आपको कंटेंट, उसका जो आंसर है वो आपको मैक्सिमम ही देना पड़ेगा। और चाहे वो फिजिकल है, चाहे केमिकल है, चाहे वो थेरेपेटिकली इनकम्पेटेबिलिटी है, उसमें आपको फॉर्मूला देना ही पड़ेगा। फॉर्मूला का मतलब कि फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी वह इनकम्पेटेबिलिटी होती है जिसमें जो एक से ज़्यादा, जब 2 कंपाउंड एक से मिलाते हैं हम, तो एक दूसरे से कंपेटेबल इनकम्पेटेबल हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो फिजिकल
जो फिजिकल उनकी स्टेज है वो चेंज हो सकती है, तो हमें उसको रोकना है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। एंड ऐसे ही उसका एग्जाम्पल हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, सेम लाइक केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल इनकम्पेटेबिलिटी। स्टूडेंट्स को इनके एग्जाम्पल के साथ में इसका आंसर हमें लिखना है, तभी हम लोग इसके मैक्सिमम जो आंसर है गेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमारा जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है या हमारा फार्मेसी जो फील्ड है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड्स करता है। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है और प्रिस्क्रिप्शन के क्या पार्ट्स होते हैं। उसके साथ में हम लोगों को एग्जाम्पल भी देना है, और एग्जाम्पल में हम लोगों को ये देना है कि जैसे प्रिस्क्रिप्शन है तो सबस्क्रिप्शन कौन सा पार्ट है, सब पार्ट कौन सा है, सिग्नेचर का कौन सा पार्ट है ना। तो उस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोगों को डिटेल में लिखना है। यदि उस प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स नहीं लिखेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने मार्क्स गंवा रहे हैं, क्योंकि जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है वो ये देखता है कि इस स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन का जो क्वेश्चन है वो भी डेफिनेटली आई होप 100% आने वाला है एग्ज़ाम में, और इनकम्पेटेबिलिटी का क्वेश्चन भी 100% ही आने वाला है। उसके बाद एक क्वेश्चन है व्हाट इज सॉलिड डोजेज फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉलिड डोजेज फॉर्म, राइट डाउन पाउडर डोजेज फॉर्म, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये क्वेश्चन भी आपके जो फार्मास्यूटिक सेकंड का मेन जो हम पाउडर्स पढ़ते हैं एज पर इंडियन फार्माकोपिया या एज पर इंडियन ब्रिटिश फार्माकोपिया ने जो पाउडर की डेफिनेशन दी है वो हमें लिखनी है। एंड जो क्लासिफिकेशन जो पाउडर का दिया गया है एज पर मैस के अकॉर्डिंग कि किस सीव नंबर से ये पाउडर पास हो रहा है, तो वो क्लासिफिकेशन हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद डोजेज फॉर्म, पाउडर डोजेज फॉर्म में क्या क्या एक्सीपिएंट्स, क्या क्या एडजंक्ट्स हम यूज़ करते हैं, और पाउडर फॉर्म के क्या क्या एडवांटेज हैं और उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। हम लोगों को इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमें पूरा करना है, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में व्हाट इज़ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स एंड टाइप एंड फॉर्मुलेशन, एंड उसको हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स क्या है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या होती है, एंड उसमें क्या फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन इन द सेंस कि उसके अंदर हम कौन कौन से एक्सीपेंट यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम स्टेबिलिटी कौन कौन सी हैं, कौन कौन से स्टोरेज पे हम उसको स्टोर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग ही आने वाला है, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग आने वाला है। इसके एडवांटेज हमें लिखने हैं, प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं नहीं करते हैं, और किस तरीके से उसको फ्रीज ड्राइंग करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में आई ड्रॉप्स आती हैं हमारी, तो आई ड्रॉप्स के बारे में हमें लिखना है साइड बाय साइड आई ड्रॉप्स का फॉर्मूला, क्योंकि जो स्टूडेंट डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो बेसिकली हमारे हिसाब से फार्मेसी फील्ड में मार्केट में पहुंचने वाले होते हैं आफ्टर डिप्लोमा फार्मेसी। तो हमें आई ड्रॉप का फार्मूला भी पता होना चाहिए। मार्केट में बहुत आई ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके हिसाब से हम अपनी एक प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज 5 क्वेश्चन है व्हाट इज पैरेंटल डोजेज फॉर्म एंड राइट डाउन फॉर फॉर्मुलेशन एंड व्हीकल्स यूज्ड इन द पैरेंटल प्रोडक्ट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पैरेंटल डोजेज फॉर्म का मतलब होता है कि जो हम IM, IV, इंट्रावेस्कुलर ये जो हम प्रिपरेशन देते हैं दैट इज़ बियॉन्ड द इंटेस्टाइनल, है ना। तो ये कहलाता है पैरेंटल डोजेज फॉर्म। तो पैरेंटल डोजेज फॉर्म स्टूडेंट्स को समझ में तभी आ जाता है जब हम उनको IV, IM, इंट्राक्यूटेनियस ये सब चीज़ें हम बात करते हैं जहाँ पे हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं। तो वो पैरेंटल डोजेज फॉर्म क्या है और किस तरीके से ये बनाई जाती हैं, किस तरीके से वो पैरेंटल प्रोडक्ट को किस तरीके से हम उसको आगे के लिए रेडी कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे उसको स्टोर करेंगे, कैसे उसकी लेबलिंग करेंगे। तो ये चीज़ें हम सब लोगों को लिखनी है साइड बाय साइड हमें ये भी लिखना है कि अगर पैरेंटल प्रोडक्ट्स का कोई
जब तक हम कोई प्रिपरेशन, दैट इज फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन का मतलब कोई डोजेज फॉर्म नहीं आएगी तब तक मार्क्स हमें नहीं मिलेगा, तब तक मार्क्स हमें अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा। उसका रीज़न यही है कि हर जो भी ऑब्जर्वर है या हमारे एग्जामिनर हैं, उनको ये पता है कि स्टूडेंट्स को जो एक प्रिपरेशन होती है वो आनी चाहिए, उसका फॉर्मूला एज पर आईपी एज पर बीपी होना ही चाहिए, तभी एग्जामिनर हमको नंबर देता है। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमें यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, व्हाट इज डेंटल प्रोडक्ट्स, राइट इन ब्रीफ विद द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रॉड है क्योंकि डोजेज फॉर्म से और डोजेज फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने ये लिया है। तो इसमें डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सभी लोग जानते हैं सभी कि डेंटल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे टूथ को, गम्स को कवर करने में, इन्फेक्शन को रोकने में, ब्यूटीफाइंग करने में यूज़ किए जाते हैं। तो वो उसके अंदर और भी आते हैं, जैसे माउथ यूज़ कर डेंटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो डेंटिफ्राइसिस आता है। तो डेंटिफ्राइसिस क्या है, नाम से ही सजेस्ट हो जाता है डेंटिफ्राइसिस, डेंटिफ्राइड टूथ को क्लीन करने वाला है ना। तो क्योंकि जो हमारा टूथ है उस पर प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट शुगर है उसका डिग्रेडेशन विद लैक्टिक एसिड। तो कहने का तात्पर्य कि प्लग फॉर्मेशन का ना होना, उसको क्लीन करने के लिए जो हम ब्रश करते हैं दैट इज डेंटिफ्राइसिस। तो डेंटिफ्राइसिस क्या है, उनमें क्या हम ऐड करते हैं, क्या उसकी फॉर्मुलेशन है, क्या उसका फॉर्मूला है, तो वो हमें लिखना हमारे लिए आ सकता है, क्योंकि डेंटिफ्राइसिस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। तो डेंटिफ्राइसिस हुआ, उसके बाद फेशियल कॉस्मेटिक्स है। फेशियल कॉस्मेटिक्स में पाउडर्स भी आते हैं और सनस्क्रीन भी आती हैं, बहुत सारे फाउंडेशन भी आता है। तो उसका एक एक फॉर्मूला एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। डिओड्रेंट्स हैं, एंटीस्पायरेंट है एंड हेयर रिमूवर्स हैं, ये प्रिपरेशन है, इनका एक एक फॉर्मूला हमें लिखने के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके बाद 7th क्वेश्चन लेते हैं, और 7th क्वेश्चन में 100% ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि जो जिस क्वेश्चन की जिस कंपाउंड की, जिस प्रोडक्ट्स की डिमांड फील्ड में ज़्यादा है, मार्केट में ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड ऐसे ही एग्ज़ाम में भी आती है। दैट इज क्वेश्चन, व्हाट इज सपोजिटरीज प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन, सपोजिटरीज बेस एंड यूजेस विद फॉर्मूला। तो इसमें मैंने क्या किया है कि कई सारे क्वेश्चन को एक साथ किया हुआ है। तो आप इसको सपोजिटरीज क्या होती हैं, सपोजिटरीज आप जानती हैं जो हमारी बॉडी कैविटीज़ है, और जो हमारी बॉडी कैविटीज़ है, लाइक आप जानते हैं जैसे वेजाइना और आपकी रेक्टम, एनाल, फिशर जहाँ पे हो जाते हैं, तो उसके लिए हम ये सपोजिटरीज यूज़ करते हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन है बेस का, जो सपोजिटरीज का बेस होता है उसका क्लासिफिकेशन हमें चाहिए होता है। तो और सपोजिटरीज की फॉर्मुलेशन मीन्स कि वो किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, उसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें व्हीकल कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, उसके अंदर बेस कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, उसके अंदर एडजंक्ट्स कौन कौन से यूज़ किया जा रहे हैं। मतलब कि ये बॉडी के टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी को रोकने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, है ना, इन कौन कौन से कंपाउंड्स, कौन कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एंड यूज विद फॉर्मूला। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर लिख सकते हैं। तो एट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सस्पेंशन डोजेज फॉर्म, फॉर्मुलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। हमें यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में बताना है कि सस्पेंशन क्या होता है, बिकॉज इट इज़ ए लिक्विड डोजेज फॉर्म। और इसमें क्योंकि दो टाइप का ये सस्पेंशन होते हैं, फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड। हिंदी में कुछ जिसमें कोई हिंदी एग्जैक्ट हिंदी नहीं बता सकता, क्योंकि उसके अंदर होता है कि एक के अंदर गुच्छे टाइप का, मैट्रिक्स टाइप का बनता है, एक के अंदर मैट्रिक्स नहीं होता। तो डिफरेंस उसमें यहाँ भी इस तरीके से बता सकते हैं कि एक के अंदर सेडिमेंटेशन फास्ट होता है, एक के अंदर सेडिमेंटेशन रेट कम होता है। तो उस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जो क्वेश्चन है, जो उसका आंसर है, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स में आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई थिंक ये भी 100% आने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ इमल्शन डोजेज फॉर्म,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन सिस्टम एंड स्टेबिलिटी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एन इमल्शन। क्योंकि जो मार्केट के अंदर बहुत सारी इमल्शन प्रिपरेशन आती हैं, तो उसमें इमल्शन क्या है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही उसका फिजिकल करेक्टर्स है, दैट इज़ क्रैकिंग। तो क्रैकिंग हो जाती है, तो उसके इमल्शन के स्टेबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं और उसको बनाने के लिए हम कौन कौन से तरीके यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में हम कौन कौन से व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से हम एक्सीपिएंट यूज़ करेंगे, कौन कौन से कलरिंग एजेंट यूज़ करेंगे, कौन कौन से स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करेंगे और कैसे उसको फॉर्मुलेट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर मिक्सिंग का भी एक पार्ट आएगा, उसके इमल्सिफाइंग एजेंट भी उसके अंदर डालने पड़ेंगे। तो हम लोगों को पूरा का पूरा एक एक एटलीस्ट फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। विदाउट फार्मूला के आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। फार्मूला इन द सेंस जैसे हम प्रैक्टिकल लैब्स में करते हैं कि सस्पेंशन बना रहे हैं, तो उस सस्पेंशन के अंदर एज पर आईपी कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्वांटिटी अगर आपको याद नहीं रह पाती, एटलीस्ट आपको इंग्रेडिएंट उसका याद रहना चाहिए। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मुलेशन ऑफ फॉलोइंग प्रिपरेशन एंड यूजेस। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली उसी तरीके से क्वेश्चन लिया जैसे एग्जाम में आ जाता है। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन इसी तरीके से आया था। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एज पर आईपी, बीपी, यूएसपी जितना भी हमारा स्टैंडर्ड्स फार्माकोपियास बुक है उसके हिसाब से हमें माउथ वॉश हुआ, ईयर ड्रॉप्स हुआ, एलिक्सर हुआ, नेजल ड्रॉप हुआ, लोशन हुआ, हेयर रिमूवर हुआ, तो हमें इनके फार्मूलाज लिखने हैं, मैक्सिमम अगर किसी को ज़्यादा आता है तो जो माउथ वॉश के अंदर हम एंटीबैक्टीरियल यूज़ करते हैं, मेंथोल यूज़, सूथिंग एजेंट यूज़ करते हैं, उसके आगे उसका यूजेस भी लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली एग्जामिनर हमें ज़्यादा नंबर देकर जाएगा। तो इस तरीके से वन बाय वन जितनी ये फार्मूलेशन है ये एग्ज़ाम में इस तरीके से आ सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए व्हाट इज़ ऑइंटमेंट टाइप, क्लासिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑइंटमेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 100% आने ही वाला है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसकी भी डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम ऑइंटमेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के बाद उसकी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि जब हम मिक्सिंग करते हैं तो जो हमारा सॉल्वेंट्स होता है वो वन साइडेड को चला जाता है और हमारा जो एक्टिव इनग्रेडिएंट होता है वो दूसरी साइड में हो जाता है। दैट मीन्स उसके अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग नहीं हुई है, उसके अंदर जो सस्पेंडिंग एजेंट है वो हमने नहीं डाले हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी हम दे सकते हैं। दूसरा एक छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और डिफरेंस बिटवीन ऑइंटमेंट एंड पेस्ट, क्योंकि ये दोनों प्रिपरेशन एक जैसी होती हैं तो इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो लास्ट टाइम भी पूछा था व्हाट इज़ जेलीज टाइप एंड व्हाट इज़ जेलीज, उसके टाइप्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जेलीज, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, उसका भी फॉर्मुलेशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बार आया है। साथ में एक और आपको ऐड थोड़ा सा बताना चाहता था, आपका लोशन और लिनीमेंट है, तो लोशन और लिनीमेंट भी कभी कभी आया है। मैंने आपको जो पेपर का फॉर्मेट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है उनमें ये नहीं बताया, बट हो सकता है लोशन और लिनीमेंट, एलिक्सर एंड टिंक्चर आल्सो सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरीके से ये मैंने आपको 13 या 14 क्वेश्चंस दिए हैं, जिससे कि आप एक अच्छे से अच्छा आप अपने मार्क्स लेकर आएँ। और मैं लास्टली ये भी कहूँगा कि जैसा आप जानते हैं कि 40 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हैं और आपको 40 पे पास होना है, बट हम मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके 100 में से एटलीस्ट, या मैं कहूँगा 80 में से आपके 60-70 आएँ और 100 में से आपके 80 और 90 से ऊपर जाएं। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे के लिए जैसे उसके बाद 23 के बाद फिर 24 में एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँगा, जिससे कि आप इस पेंडेमिक कंडीशन में आप अच्छे से अच्छा तैयारी करें, और अच्छे से तैयारी करने के बाद अपने जो आपने डिप्लोमा फार्मेसी किया है उसको अच्छे से निभाएं, और इस कंडीशन को सोशल में अपनी हेल्प दें, क्योंकि हमारा प्रोफेशन है फार्मेसी, और फार्मेसी हमें सिखाता है जीना। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। College of Engineering. Everyone here has an origin story.
A time of learning and transformation, an experience that made them who they are for a new generation of explorers, pioneers and innovators. Best Placement Award, Excellence in Technical Education Award, Best Engineering College Award, Best Technical Institute Award, Top 10 Private Institutions of India, India Today, Roorkee College of Engineering, Center of Excellence.